अस्सलाम वालेकुम। आजकल इस दौर में इंटरेस्ट फ्री लोन लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा। जैसा कि आप जानते हैं। और अगर कोई इदारा इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है तो उसके जो प्रोसीजर होता है उसका वो फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल। इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए आज की वीडियो हमने बनाई है। आज की इस वीडियो में हम अल खिदमत फाउंडेशन जो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा। तो अल खिदमत फाउंडेशन 3 तरह का लोन मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। नंबर फर्स्ट पे आता है स्मॉल बिजनेस लोन। स्मॉल बिजनेस लोन में 25 से 75,000 रुपए तक का कर्ज बिला सूद मार्केट में लोगों को फराहम किया जाता है। अच्छा, ये स्मॉल बिजनेस मतलब छोटे कारोबार? छोटे कारोबार शुरू करने के लिए या छोटे पैमाने पर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जैसे कि आपने बताया कि 25 से 75,000 रुपया है, तो 75,000 ही वापस करना है या उसके ऊपर भी कोई पैसे हमने देने हैं? ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसमें 75,000 ही आपने वापस करना है। अच्छा। इसके अलावा एक ये आपसे ना प्रोसेसिंग फी लेते हैं 1,500 रुपये। अच्छा। जिसमें 100 रुपया फॉर्म की फी होती है। वो फॉर्म आज हम आपको फिल करके बताएंगे, बहुत आसान है अगर आप वीडियो पूरी देखें तो। और इसके अलावा 1,400 रुपये प्रोसेसिंग फी होती है। दूसरे नंबर पे ये ऑर्फन मदर्स लोन प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे यतीम हैं जिनकी वालदा घरों में अपना रिजिक का सिलसिला चलाना चाहती है, उनको लोन जी उनको लोन फराहम किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का सर्कल चला सके। और नंबर थर्ड पे आता है लिबरेशन लोन, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोग ऑनलाइन लोन लेकर फंस जाते हैं, सूद पे सूद चढ़ जाता है और ज़िंदगी अजाब बन जाती है। तो इससे निजात दिलाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने तीसरा लोन लिबरेशन लोन के नाम से जारी किया है। इस लोन में अगर आपने किसी से कोई सूद पे पैसे लिए हुए हैं और वो आप उतारना चाह रहे हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन 50,000 रुपये आपको देगा। वो आपने वो सूद के पैसे उतार के तो आपने इंटरेस्ट फ्री लोन हमें आपने वापस करना है। लोग समझते हैं कि ये लोन लेना बहुत मुश्किल होता है या नहीं मिलता, तो आज हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाएंगे ताकि हम इस प्रोसीजर को आसान करें। हम आपके साथ लोन का फॉर्म यानी शेयर करते हैं और इसको डिटेल में समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस फॉर्म में सबसे पहले तो यानी इजी फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नाम लिखना है आपने, अपनी वल्दियत, अगर आप मर्द है तो मर्द पे टिक कर देना, औरत है तो औरत पे कर देना। ठीक है। उम्र, तलीम, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, बेवा या दीगर पे आप जो भी है जिस फील्ड में आप एलिजिबल है उस पर आपने टिक कर देना है। तीसरे नंबर पे आपने अपना ID कार्ड नंबर फिल करना है यहाँ पे। ठीक है। चौथे नंबर पे आपके घराने में कितने मर्द है, खवातीन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और फ़ोन नंबर आपने लिख देना है। ठीक है। यहाँ नीचे रिहायशी पता आपने लिख देना है कि आप जिस एरिया में रिहायश पजीर है। घर आपका ज़ाती है, किराए का है या गिरवी है। ठीक है। अगर तो आपका घर किराए का है या गिरवी है तो इस सूरत में आपने मालिक मकान का नाम लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है और उनके दस्तखत करवाने हैं। ठीक है। मतलब मालिक से भी वेरीफाई करवाना है अगर आप रेंट पे रहते हैं तो। जी। फिर अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कारोबार की नोयत। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस कारोबार के लिए लोन लेना है ना, आपने उसकी डिटेल देनी है कि यानी आप अगर किराने का कोई जनरल स्टोर बनाना चाहते हैं या आप सिलाई का काम करते हैं, स्पेशली खवातीन, या ब्यूटी पार्लर वगैरह बनाना चाहते हैं, वो आपने लिखना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो अपना किस तरह जो है वो शो करवाएंगे आपको? जी, अगर कोई शख्स या कोई दोस्त, कोई बहन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह, तो वो अपनी ऑनलाइन डिटेल भी यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस लिख दें। अच्छा। उसमें उनको जितना तजुर्बा वो लिख दें। ठीक है। माहाना आमदन जितनी है, अखराजात कितने हैं और मुनाफा कितना होता है उस फील्ड में जिसके लिए वो लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कारोबारी पता। अब जैसा कि आपने मुझे बताया कि ऑनलाइन लोन है, वो तो आप घर बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं, कारोबारी पता तो नहीं है। जी। तो इस सूरत में ये आप कारोबारी पता लिखने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ये कारोबार की जगह, अगर तो आपकी दुकान है तो वो जाती है, किरायती है या किसी के साथ पार्टनरशिप पे है, शराकत पे है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, साबका कर्ज की मालूमात। यहाँ पे आपने लिखना होता है कि अगर पहले आपने किसी इदारे से लोन लिया है तो उसकी आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। ठीक है। यहाँ पे आपने अदारे का नाम लिखना होता है जिस अदारे से आपने लोन लिया है, जितनी रकम लिया वो लिखनी है, और कर्ज का मकसद यानी किस लिए आपने लोन लिया था, उसकी माहाना किस्त कितनी थी और अगर कोई बकाया है तो। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी कारोबारी असासा जात। यहाँ पे जो आपने बिजनेस करना है उसकी आपने डिटेल देनी है कि यानी फर्ज करें आप 50,000 रुपये फाउंडेशन से लोन के तौर पे मांगे हैं। अब आपने उस 50,000 रुपये को किस तरह यूटिलाइज करना है। आपने कोई शॉप का टेबल लेना है या सामान लेना है
अगर आप सिलाई का काम करते हो तो सिलाई मशीन लेनी है, ये आपने उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर करना अच्छा, है। जिन्होंने नया कारोबार, एक तो ये हो गया ना कि जिन्होंने अपना कारोबार वसी करना है, जिन्होंने नया कारोबार शुरू करना है, उनके आपका क्या प्रोसीजर होता है? बिल्कुल उन्होंने स्टार्टअप लेना है, आपसे लोन लेना है 75,000 या 50,000 जो जितना भी आप देंगे, आपसे लोन लेके उन्होंने स्टार्ट करना है। उसका आप जो है वो कैसे वेरीफाई करेंगे? दुकान पे जाएंगे या क्या करेंगे? उसके बारे में थोड़ा सा मेरा गाइड जी, करें। अगर कोई दोस्त कोई भाई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि स्टडी से फ्री हुआ है या फ्री है, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो जिस बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जाहिर सी बात है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने उसका एक माइंड में पूरा थीम सोचा होगा कि मैं ये शॉप लूंगा, ये काम करूंगा, इस चीज़ में मुझे तजुर्बा है। हाँ, तो बिल्कुल। आपने उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है कि मैंने ये शॉप लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, कर्ज की मतलूबा रकम। आपको जितनी अमाउंट का कर्ज चाहिए, वैसे तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया 25 से 75,000 रुपए तक का लोन देते हैं। अगर आपको 75 चाहिए, 50 चाहिए या 60 चाहिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा ज़ाती सरमाया, अगर आपके पास खुद से कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे अमाउंट पड़ी है जो आप कारोबार में लगाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को जमा करके ये कुल सरमाया यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। मुद्दत वापसी 1 साल की है। अच्छा, शुरू में आपने ना एक बात की थी कि प्रोसेसिंग फीस आप लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस आप लोन देने से पहले ले लेते हैं या वो जब आप लोन देते हैं या फाइनल? क्योंकि कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो लोन दे या ना दे लेकिन प्रोसेसिंग फीस वो लोग ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या प्रोसीजर है? आप जो प्रोसेसिंग फीस है वो लोन देने के बाद लेते हैं या किस तरह? जैसा कि आपको पता कि अल खिदमत फाउंडेशन खिदमत में पेश है, वो अवाम की भलाई के लिए, अवाम को आसानी पहुंचाने के लिए अदारा क़याम में आया है। ठीक है, अब कोई बंदा हमसे फॉर्म लेने आया, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फॉर्म दे देते हैं। ठीक है। खिदमत फाउंडेशन जिस दिन चेक प्रोवाइड करती है लोन का, उसी दिन उससे प्रोसेसिंग फी ली जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए, सरमाया का इस्तेमाल। अगर कोई बंदा पहले का यानी बिजनेस करता है या नया बिजनेस करना चाहता है तो उसने यहाँ पे अपनी डिटेल दे देनी है कि उसने जो पैसे हो गए कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं तफसील में। यानी अगर उसने टेबल लेना दुकान का, चेयर लेनी है, सामान लेना है, सिलाई मशीन लेनी मतलब है, जो भी उसकी डिटेल्स जिसने वगैरह। जिसको जो सी चीजें चाहिए, हाँ जी। उसने वो अपनी अशिया यहाँ पे लिखनी है। कारोबार के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे आएंगी। जी। जिस तरह ऑनलाइन में कंप्यूटर से आएगा तो वो कंप्यूटर लिखेगा, और जिस तरह ब्यूटी पार्लर में वो उनका सामान चाहिए जी। जो लेडीज का, वो लिखेंगे। और आगे आगे क्या तादाद और लागत, हाँ। इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देना। यानी कितनी तादाद में लेना, अगर उसने कंप्यूटर लेना है, 1 लेना, 2 लेने हैं, सिलाई अच्छा। मशीन लेनी है तो उसकी डिटेल। बयान हल्फी में आ जाते हैं। हाँ, ये तो सबसे मेन काम तो यही हाँ। होगा, बयान हल्फी वाला। क्योंकि जाहिर बात है आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं हमें, और आपको गारंटी भी चाहिए होगी, जी। तो उस बारे में भी आप गाइड करेंगे किस तरह से गारंटी चाहिए और किन लोगों की गारंटी चाहिए हाँ जी, आपको। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बयान हल्फी में दरअसल क्लाइंट का एक बयान होता है, एक वो हमसे अहद करता है कि मैं जो अमाउंट ले रहा हूँ इसी को मैं वापस करूंगा, और जो अरसा तय पाया इसी अरसे में मैं वापस करूंगा। ठीक है, और अगर इसी दौरान कोई कुदरती आफत आती है या कोई मसला मसाइल होता है फैमिली की तरफ से तो वो मैं आपको आगाही दूंगा उसके बारे में। अच्छा, ठीक है जी। बयान हल्फी में वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा जो लोन ले रहा है या ले रही है। ठीक है, नीचे अपने दस्तखत करेगा और अपना अंगूठा लगाएगा, तारीख यानी जिस दिन वो फॉर्म हमें देगा। ठीक है जी। इसके बाद सरपरस्त की तस्दीक के घर का सरपरस्त है भरा है, यहाँ पे उसकी तस्दीक होगी, उनका नाम होगा, वल्दियत, ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तखत। अच्छा, अगर सरपरस्त ने ही लोन लेना हो फिर? हाँ, तो फिर अगर जो शख्स लोन ले रहा है वही अपने घर का बड़ा सरपरस्त है तो यहाँ पे वो दोबारा अपनी डिटेल शो कर देगा। अच्छा। और जहाँ पे ये लिखा हुआ दरख्वास्त हिंदा से रिश्ता, यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि अगर आप लोन ले रहे हो, आप अपने घर के बड़े हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे खुद, क्योंकि आपसे हाँ, खुद ही रिश्ता है। ठीक है, अगर आपकी वालदा घर की बड़ी है या वालिद साहब घर के बड़े तो आप यहाँ पे रिश्ते में लिख देंगे वालदा है या वालिद है। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये वाला कॉलम जो हमारा नुमाइंदा विजिट करने जाता है, उनकी दुकान का जायजा लेने जाता है, उसके लिए कि वो जो ऑब्जर्व करता है दुकान की हालत कैसी है, सारा उनका यानी ना बिजनेस के बारे में सारी डिटेल वो आके हमें देता है। यहाँ पे लिखा हुआ घरेलू हैसियत। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये वाला, ये आपका जो नुमाइंदा वहाँ पे जाएगा ये वो फिल करेगा? जी जी, ठीक है। ठीक है। ये घरेलू हैसियत में इसके बाद आ जाते हैं। घरेलू हैसियत में आपका घर जाती है, किराए का या गिरवी है। ठीक है। ठीक है,
अब ये यहाँ पे दीगर लिखा हुआ, आपके सवाल आ रहा होगा जहन में कि दीगर से क्या मुराद है। जैसा कि कोई किसी मस्जिद का इमाम है या गवर्नमेंट की तरफ से किसी को रहने के लिए फ्री जगह मिली हुई है, तो वो उसमें अपनी डिटेल यहाँ पे हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आप बेवा औरतों को देते हैं और वो अपने किसी भाई के साथ जी वो भी लिख सकती हैं। हाँ जी, भाई के घर या मामू के घर, वालदा के घर रिहायश। ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिखना होता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं, और यहाँ पे आपने लिखना होता है कि उस इलाके में, उस एरिया में आपको कितना अरसा हो गया है। ठीक है। इसके बाद आपका घर अगर तो 3 मरला या 3 मरले से छोटा है तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर तो 4 या 10 के दरमियान है तो यहाँ पे टिक करना है। अगर 10 से बड़ा या 10 मरले का आपका घर है तो यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद आपका घर कच्चा बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है या अच्छी हालत का खूबसूरत घर है, वो आपने टिक करना है। और जैसा कि ये ऊपर वाला कॉलम भी हमारे नुमाइंदे के लिए बना हुआ, उसमें अपनी डिटेल्स देनी होती है। ये नीचे वाला भी यूनिट मैनेजर की राय है। जी। यानी जो बंदा आके उसने हमें हमारे नुमाइंदे ने हमें इंफॉर्मेशन दिया, डिटेल दिया, उसने ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्या कहते हैं, ज़मानतनामा है। जैसे कि बयान हल्फी था वैसे ही ये ज़मानतनामा है। यहाँ पे वही बंदा जो लोन ले रहा है अपना नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह लिख देगा। मैंने इतने रुपए एड्रेस जी, ठीक है, मैंने इतने रुपए अल-खिदमत फाउंडेशन से लिए है और मैंने इतना सामान लेना है। या अगर ये सामान वसूल किया से मुराद है कि जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस बड़ा चल रहा है मार्केट में, आपको लैपटॉप चाहिए तो हम सिर्फ पैसे ही नहीं देते। अगर किसी को लैपटॉप चाहिए तो हम लैपटॉप भी मार्केट से बाय करके दे देते हैं। इसलिए लिखा हुआ कि आपको कौन सा सामान वसूल किया है। ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको 2 जमानतें करवानी होती है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी जमानत में क्या होगा, किसकी जमानत होगी, बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे। जमानत आपके घर के मेंबर की नहीं होगी, ब्लड रिलेशन की जमानत नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने भाई की जमानत देनी है लेकिन वो मेरे घर में नहीं रहता, वो मेरे से मतलब हमसे अलग रहता है, उसकी जमानत दे सकता हूँ? ठीक, वो आपका आपके भाई के साथ ब्लड रिलेशन है। ठीक है। यहाँ मतलब पे मेरे वालिद साहब और मेरे भाई मेरी बहन गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है। जो आपके वालिद साहब हैं या बड़े भाई हैं या वालदा, वो जैसा कि हमने पीछे देखा है, सरपरस्त की तस्दीक में वो उनकी तस्दीक हो जाएगी कि ये हमारा भाई है, ये बेटा है या जो भी है। ठीक है। यहाँ पे जमानतनामे में वो शख्स गारंटी देगा जो आपके घर के पास रहते हो, जिनका घर अपना हो। ठीक है। चाहे वो आपके मोहल्लेदार हो, हमसाए हो या दोस्त अहबाब हो। ठीक है। यहाँ पे उनका नाम, जो बंदा जमानत दे रहा है, उनके वालिद का नाम, शोहर का नाम, अजवाजी हैसियत यानी वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। उसके बाद अजवाजी हैसियत में वो शादीशुदा जमानत देने वाला या गैर शादीशुदा है वो लिख देना है। मुलाजमत या कारोबारी पता, जो शख्स जमानत दे रहा है वो किस जगह पे जॉब कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है। मौजूदा पता, उसकी रिहाइश कहाँ पे है, उसकी रिहाइश का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फ़ोन नंबर में आपने फ़ोन नंबर लिख देना है जो बंदा जमानत दे रहा है उसका, नीचे ID कार्ड नंबर, दस्तखत और अंगूठा यहाँ पे करवा लेने हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों की एक जैसी चीज़ें करवा लेनी है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो फॉर्म के साथ आपको लेके आनी पड़ती है। अच्छा, जमानत में ये भी बताएं कि अगर मैंने किसी की जमानत देनी है और वो बंदा किराए पे रहता है तो उसकी जमानत आप लोग ले सकते हैं या क्या? नहीं, बेसिकली फॉर्म के पहले पेज पे आपने देखा कि यहाँ पे जो शख्स लोन ले रहा है वो किराए पे भी रहता है तो हम उसको लोन दे रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यानी किराए पे रहता है, गिरवी रहता है, जिस तरह भी रहता है। लेकिन जो शख्स जमानत दे रहा है ना, उसका घर अपना होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। इसके बाद कुछ दस्तावेजात होते हैं जो आपको फॉर्म के साथ जमा करवाने पड़ते हैं। उसके अलावा जो जमानत देगा उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे साथ? हाँ, वो क्या डॉक्यूमेंट्स? वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ही बता रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पे जो शख्स लोन ले रहा है उसकी ID कार्ड की कॉपी होगी। ठीक है। उसके बाद उसकी एक अदद तस्वीर होगी। जो शख्स जमानत दे रहा है उसकी ID कार्ड की कॉपी होगी और जामिन 2 यानी जैसे कि ये उनके साथ है उनकी ID कार्ड की कॉपी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तखती चेक जामिन। अब ये जो 2 शख्स जमानत दे रहे हैं इन दोनों में से किसी एक का चेक लगता है। अच्छा। ठीक है। और वो चेक सिर्फ जमानत के तौर पे होता है। वो जब आपका अकाउंट क्लोज होता है, आप लोन वापस कर देते हैं अपना, तो फिर वो आपको चेक जैसे आपने दिया होता है वैसे ही आपको वापस मिल जाता है। ठीक है। और ये चेक बढ़ाने की बात नहीं है, इसमें आप अल-खिदमत फाउंडेशन के नाम से फिल करके जितनी आपको अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट लिख के
उसको क्रॉस करके दे सकते हैं, वो आपकी अदारे के पास ज़मानत होती है। ठीक है। उसके बाद कापी शनाख्ती कार्ड सरपरस्त, जो आपके घर का बड़ा सरपरस्त है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, यूटिलिटी बिल, घर का बिजली का, पानी का या गैस का बिल। ठीक है। उसके अलावा ये पॉइंट नंबर 8 से लेके 10 तक उनके लिए है जो किराए पे रहते हैं या गिरवी रहते हैं। ठीक है। अगर तो वो किराए पे रहते हैं तो मालिक मकान का फ़ोन नंबर, फार्म पे उनके दस्तखत, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, और उनकी आईडी कार्ड की कॉपी। ठीक है। अगर आपको फिर भी ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बावजूद आप फॉर्म फिल करते हैं, आप बाद में भूल जाते हैं कि आपको नहीं पता लग रहा कि अब इसमें क्या करना है, कैसे फिल करना है, तो नीचे आपको अल खिदमत फाउंडेशन का नंबर दिया गया है नुमाइंदे का, आप किसी भी वक्त इनसे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। अगर इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर फॉर्म के बारे में डिटेल चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा दफ्तर का एड्रेस भी बाकायदा मेंशन किया गया है। ठीक है। लाहौर में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इनके इस एड्रेस पे चले जाए, यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा जो हमने आपको समझाया है, और आपको लोन की डिटेल फराहम कर दी जाएगी।